श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर बालाजी महाराज के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुरुदेव बताते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, भौतिकता की आंधी में हम अपनी प्राचीन परंपराओं को भुलाते जा रहे हैं। हमारी समस्याओं एवं असफलताओं का सबसे बड़ा कारण है कि हम प्राचीन कला, प्राचीन परंपरा एवं सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं। अक्सर लोग टोने टोटकों को ढोंग ढकोसला एवं अंधविश्वास तक कह देते हैं। किसी भी प्रकार की समस्याओं का निराकरण, रोगों को दूर करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों स्तर पर प्रयास करने पड़ते हैं, तभी सफलता मिलती है। गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ तक तर्क एवं विज्ञान की बात है तो यह पूरी तरह असफल हो जाते हैं, वहाँ ये छोटे छोटे उपाय आपको सफलता दिला देते हैं। यानी कि गुरुदेव का कहना है कि जहाँ पर तर्क और विज्ञान असफल हो जाते हैं, वहाँ पर हम यदि विश्वास से कोई भी उपाय करें तो हमें उस काम में ज़रूर सफलता मिलती है। इसके लिए आवश्यक है दोस्तों कि सही ज्ञान होना और इन उपायों पर पूरा विश्वास करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही विशेष उपायों की बात करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बहुत ही सुंदर वीडियो ये है, बहुत ही सुंदर जानकारी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि जो उपाय हैं या टोने टोटके की अगर बात करें तो ये भारत में ही नहीं, विकसित देश विदेश में भी व्यापक प्रभाव इनका देखा गया है। अन्य देशों में भी देखा गया है जो विकसित हैं और विकासशील हैं। कुछ भी कैसे भी देश हैं उनमें भी ऐसी बातें, ऐसे अंधविश्वास कह सकते हैं या विश्वास कह सकते हैं कि देखे गए हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ छोटी छोटी बीमारियां जिसमें वर्तमान चिकित्सा पद्धति काम ही नहीं आती है, वहाँ ये नज़र उतारने और अन्य टोटकों के द्वारा ठीक होती देखी गई है। दोस्तों, वर्तमान विज्ञान माने या ना माने, ये छोटे छोटे अचूक उपाय जिन पर कोई धन भी खर्च नहीं होता है, बहुत ही असरदार होते हैं। ऐसे उपाय दादी और नानी माँ के ज़माने से चले आ रहे हैं, हमारी सनातन परंपरा से चले आ रहे हैं। हर क्षेत्र विशेष में चलन है। बचपन में बच्चों की नज़र लगने पर राई, नमक, मिर्च और अन्य चीज़ों से नज़र उतारने से शुरुआत होती है और प्रायः घर में ये छोटे छोटे उपाय चलन में होते हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहाँ पर ये काम नहीं होते। दोस्तों, भारत में तो विशेष रूप से ऐसे काम जरूर होते हैं। संसार के सभी समाजों में प्राचीन काल से अनेक उपाय प्रचलन में हैं। आधुनिक सभ्य समाज हो या प्राचीन समाज, रोगों के निवारण के लिए और कार्यों में सफलता के लिए और अपनी रक्षा के लिए ऐसे ऐसे उपाय और टोटके चलन में हैं ही। अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों में आपने देखा होगा दोस्तों कि मिट्टी की काली हांडी में भयानक आकृति बनाकर लगा दी जाती है ताकि नज़र न लगे। यदि आपने देखा है दोस्तों तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वाहनों और मशीनों पर भी आपने काली चुटिया लगी हुई देखी होगी। अक्सर बड़े वाहनों के पीछे लिखा होता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये सब बुरी नज़र से बचाने के लिए किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय हैं। टोटके से के संबंध में एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए दोस्तों, ये अपने हित के लिए, रोग निवारण के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। किसी का अहित करने के लिए ये उपाय या टोटके कभी भी नहीं करने चाहिए। यदि आप कल्याण की भावना से कोई भी उपाय या टोटका करते हैं तभी यह फलित होता है। यदि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी इस तरह का उपाय या टोटका करते हैं तो वो फलित नहीं होगा, उल्टे आपके लिए दुखदायी ही साबित होगा। दोस्तों, ऐसे ही कई कार्य हैं जो कि उपायों या टोटकों के द्वारा आसानी से हो जाते हैं, चाहे विवाह बाधा दूर करने के लिए या व्यापार में वृद्धि के लिए, रोग निवारण के लिए या फिर नज़र दोष के लिए। दोस्तों, नौकरी के लिए, कार्य में सफलता के लिए बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसको करके अधिकांश लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है। यदि आप ही बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। आपको मेरी अन्य वीडियो भी देखनी है जिनमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय आपको बताए हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है और आपको उसका हल नहीं मिल रहा,
उसका निवारण नहीं मिल रहा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से उनकी कथा को श्रवण कर मैं आप तक आपकी समस्या का समाधान पहुँचाने की जरूर कोशिश करूँगी। दोस्तों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको छोटा सा काम जरूर कर लेना चाहिए। व्यापार से हमारा पूरा परिवार जुड़ा होता है, हमारा जीवन जुड़ा होता है, या हमारी आमदनी से, या वो व्यापार से हो या नौकरी से हो। तो यदि हमें कहीं भी नौकरी में यदि अड़चन आ रही है या फिर व्यापार में हमारी वृद्धि नहीं हो रही, तो आपको क्या करना चाहिए, आप ध्यान से सुनिए। बहुत परिश्रम यदि आप करते हैं, उसके पश्चात भी कारोबार ठप है या धन आकर खर्च हो जाता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये काम आपको जरूर कर लेना चाहिए। क्या करना है आपको, किसी गुरु पुष्य योग और शुभ चंद्रमा के दिन आपको कब करना है ये काम, किसी गुरु पुष्य योग में या शुभ चंद्रमा के दिन आपको पंचांग देखेंगे तो आपको ये तिथि ज्ञात हो जाएगी। आपको एक हरे रंग की छोटी सी थैली तैयार करनी है। हरे कपड़ा ले लें आप बाजार से और छोटी सी थैली तैयार कर लें। श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे आपको संकट नाशक गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करने हैं। इसके बाद इस थैली में 7 मूंग के दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया या 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखकर दाहिने मुख के गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाएं और फिर यह थैली तिजोरी या कैश बॉक्स में आपको रख देनी है। गरीबों और ब्राह्मणों को दान करते रहें। दोस्तों, आर्थिक स्थिति में शीघ्र सुधार आएगा। 1 साल बाद नई थैली बनाकर इसको बदलते रहें। आप दीपावली पर ये उपाय कर सकते हैं, आप होली पर ये उपाय कर सकते हैं, कभी भी आपको जब अच्छा लगे तब आप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, थैली में आपको 7 मूंग के दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया रखना है या फिर 2 सुपारी रख देने हैं। अगर चांदी का रुपया नहीं है आपके पास तो आप 2 सुपारी रख सकते हैं। 2 हल्दी की गांठ रखनी है और दाहिने मुख के जो दाहिने मुख वाले गणेश जी होते हैं उनके आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। आपको शुद्ध लड्डुओं का भोग लगाना है और फिर उस थैली को तिजोरी या कैश बॉक्स में आपको रख देना है। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। दोस्तों, जो अगला उपाय गुरुदेव ने बताया वो ये है कि यदि किसी भी प्रत्येक कार्य को करके आप प्रत्येक कार्य को जो भी आप करने जा रहे हैं या आप करते हैं और उसमें बाधा आती है, उसमें विलंब होता है, तो आप हमेशा एक काम जरूर कीजिए। तो आपको क्या करना है, रविवार को भैरव जी के मंदिर में आपको सिंदूर का चोला चढ़ाकर बटुक भैरव स्तोत्र का 1 पाठ करना है। क्या करना है आपको, रविवार के दिन यानी कि इतवार के दिन आपको संडे में आपको बटुक भैरवनाथ के मंदिर में जाना है और बटुक भैरव स्तोत्र का 1 पाठ करके गौ को यानी कि गाय को, कौओं को और काले कुत्तों को उनकी रुचि का पदार्थ खिला देना है। अर्थात गाय जैसे रोटी, गाय को रोटी और गुड़ दे सकते हैं, कौओं को भी रोटी दे सकते हैं और इनको खिलाना जरूर है आपको। गाय को, कौओं को और काले कुत्तों को भी आप रोटी दे सकते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है। ऐसा वर्ष में आपको 4-5 बार करने से सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। आपको ऐसा साल में, एक वर्ष में, एक साल में आपको 4-5 बार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो अंतिम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रुके हुए कार्य को सिद्ध करने के लिए ही है और बहुत ही अचूक प्रयोग है, बहुत ही लाभदायक है। ये आपको गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहिए। आपको गणेश चतुर्थी को गणेश जी का एक ऐसा चित्र घर पर लगाना चाहिए जिससे उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हो। ऐसा चित्र लेना चाहिए जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। उनकी आराधना करें, पूजा करें, उनके आगे लौंग तथा सुपारी जरूर रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं। याद रखें दोस्तों, एक लौंग और सुपारी वहाँ से उठा लें गणेश जी के पास से और उसे साथ लेकर जाएं। अगर काम सिद्ध होता है तो लौंग को चूसें और सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें तथा जाते हुए कहें, जय गणेश काटो कलेश। तो दोस्तों, ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। बहुत ही आसान उपाय मैंने आपको बताए हैं। आप इस काम को करके देखिए। जो भी मैंने आपको 2-3 उपाय बताए, आप उनमें से कोई एक कर सकते हैं, जो भी आपको लगे आसान है, जिसको आप पूरे विश्वास के साथ बिना परेशान हुए कर सकते हैं। तो उस उपाय को ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।